हेलो नमस्कार, वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और अभी हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पेपर, और उसमें आपका फर्स्ट यूनिट चल रहा है, उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, सॉरी, ठीक है। अभी ये आपका उसका लास्ट लेक्चर है, फिर हम उसका सेकेंड हाफ शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। हम पढ़ रहे थे डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके थ्रू। और हमने आपका चार्ज का इक्वेशन निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था? चार्ज का इक्वेशन निकाल लिया था। वो कुछ ऐसा आया था, Q0/2, ठीक है। भाई देखो, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या आ गया? Q0/2 1 + b/√b² - k², ठीक है, इंटू -b + √b² - k² इंटू t, प्लस में आया था 1 - b/√b² - k², ठीक है, e⁻⁻b -√b² - k², ठीक है, इंटू t। ये आपका इक्वेशन आया था। हमने दो स्पेशल केस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पहला था जब आपका b² है वो ग्रेटर देन k² हो, ठीक है, और दूसरा था आपका जब b² = k² हो। ये दोनों केस हम स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आपका तीसरा स्पेशल केस स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। वो देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे, ठीक है। डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो इस केस में हमारा है b² < k², ठीक है। अब देखो भाई, जब ये लेस देन है तो जो √b² - k² है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? हम इसको अगर सोल्व करें तो वो आता है √(-1) √k² - b², ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ओमेगा के इक्वल, और ये आ जाएगा आपका j, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका j ओमेगा। तो यहां से √(-1) को हमने माना है j। वैसे ये होता है आयोटा, ये आयोटा ही है, बस इसको हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अब देखो, और जो आपका √(k² - b² है वो आ गया आपके ओमेगा के इक्वल, ठीक है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल है। हाँ, अब देखो, ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, हमारे एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। क्या था? चार्ज का आ गया आपका Q0/2, ठीक है। यह आ गया 1 + b ऐसा कैसा अपॉन क्या आ जाएगा? j ओमेगा, सही है। e⁻ वैल्यू आ गई -b, प्लस में वैल्यू आ गई j ओमेगा, इंटू वैल्यू आ गई t, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? आपका आएगा 1 - b/j ओमेगा, ठीक है। ये आएगा e⁻, माइनस में वैल्यू आ गई b, माइनस आ गया आपके j ओमेगा t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अभी एक एक को खोल दो, ठीक है, एक्सप्रेशन को खोल दो। ये बन जाएगा आपका, देखो एक एक देखो ध्यान से। पहले क्या आएगा? e⁻- bt, ठीक है। फिर क्या आएगा? e⁻j ओमेगा t, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? b/j ओमेगा, e⁻- bt और e⁻j ओमेगा t आ गया। प्लस में क्या आएगा? ये ऐसा कैसा, ठीक है, e⁻- bt, ठीक है, और e⁻j ओमेगा t, ठीक है। और वो क्या आएगा? -b/j ओमेगा, e⁻- bt और e⁻- j ओमेगा t। यहां भी माइनस है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा? जो Q आ गया आपका Q0/2, ठीक है, हम कुछ इस तरह से कॉमन लेते हैं। देखो, e⁻- bt हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है, ठीक है। दो को हम अंदर लेके जाएंगे। कैसे, क्या आएगा? पहले तो ये टर्म लिख दो, कौन सी? e⁻j ओमेगा t, प्लस में आएगा e⁻- j ओमेगा t/2, बाहर वाला अंदर ले जाओ। प्लस में आ गया b/ओमेगा कॉमन ले लो, ठीक है, e⁻j ओमेगा t माइनस e⁻- j ओमेगा t/2j, ठीक है। हमने कॉमन लिया है भाई, और कुछ नहीं किया। ये वाला किसके इक्वल हो गया? ये वाला हो गया आपके cos ओमेगा t के, ठीक है। और ये वाला किसके इक्वल हो गया? ये हो गया sin ओमेगा t के। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया Q = Q0 e⁻- bt, ठीक है। अब देखो भाई, जो ओमेगा आपका ये जो
अंदर है ना, इसको हम ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम क्या ले आते हैं, ये ओमेगा बाहर ले आते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपका ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस में आ गया आपका बी साइन ओमेगा टी। सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, अब के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है, इंटू के अपॉन ओमेगा। अब देखो ओमेगा अपॉन के कोस ओमेगा टी प्लस बी अपॉन के साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, देखो हमने के वाला गेम क्यों खेला है, क्योंकि हम यहां पर कुछ कांस्टेंट लेके आना चाहते हैं। देखो यहां पर ये दो वेव आ रही है, दो ऑसिलेटिंग वेव आ रही है, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही वेव आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहां से देखो, यहां से ट्रिगोनोमेट्री वाला लग जाएगा ना, जो हमने ये माना था ना, ये वाला क्या, के स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमने माना था ना। अब यहां से के क्या बन गया, हाइपोटेनस, सही है ना। यहां से आपका जो बी है वो बन गया बेस और ओमेगा है वो बन गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से आपका साइन थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ओमेगा अपॉन के, सही है। वैसे ही कोस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ ये एंगल थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी अपॉन के, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो भाई वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी के अपॉन ओमेगा, सही है। हाँ, तो ये क्या बन गया साइन थीटा, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम ओमेगा अपॉन के की, क्या आ गया कोस ओमेगा टी प्लस में आ गया कोस थीटा साइन ओमेगा टी, सही है, हो गया भाई। अब ये क्या बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वैल्यू पुट कर दो भाई फॉर्मूले की, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी के अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये बन गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, बन गया ना। हाँ, अब देखो भाई ये क्या है, ये ऑसिलेटिंग वेव है, समझ रहे हो ना, ऑसिलेटिंग वेव है, सीधी सी बात है। और जब आप इसमें टी इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया बताओ। देखो ये तो क्या बन गया e टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। यहां से क्या बन गया, यहां से देखो के अपॉन ओमेगा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू ओमेगा अपॉन के कैंसिल, तो ये बन गया आपका क्यू नॉट, ठीक है। वैसे ही आप टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करते हो तो आपका क्यू क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है ऑसिलेटिंग है। और दूसरा देखो e टू द पावर माइनस बी टी आ रहा है, जैसे जैसे टी आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगा आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। तो इस टाइप का जो डिस्चार्ज है वो क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी, ठीक है। हाँ, और इसका जो आपका ये एम्पलीट्यूड है वो किससे दिया जाएगा, इस वाले टर्म से, ठीक है। अब देखो हम ये वाला आपका ड्रॉ करते हैं प्लॉट, ठीक है। प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, हमारे जो वो दो प्लॉट थे वो कैसे थे, देखो ये आपका क्या था, ये आपका क्यू था, ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू था क्यू नॉट, ठीक है, ये आपका टाइम था। तो यहां जो पहला था ओवर डैम्प्ड वो कौन सा था, वो बिल्कुल ऐसा था, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड था क्रिटिकली डैम्प्ड वो क्या था, ऐसे डिक्रीज हो रहा था। अब ये वाला कैसे होगा, ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है, शुरू तो क्यू नॉट से ही हो रहा है तीनों, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, और अपनी लोवेस्ट वैल्यू तक जाता है, ठीक है, चार्ज की। फिर उसके बाद ये ऑसिलेशन करना शुरू करता है, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये 0 हो जाता है, ठीक है। ये है आपका थर्ड केस, ये ए था, ये बी था और ये सी है, बस इतना ही काम है। अब हमारा काम है करंट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं करंट। करंट क्या होती है, आई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। क्यू का वैल्यू है हमारे पास, लेकिन भैया इस बार जो करंट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, सही है ना। यहां से जो करंट देखो, पिछले वाले केस में आई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी हमने सीधा लिख दिया था, लेकिन इस बार क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। तो यहां से हम जब माइनस डी क्यू ओवर डी टी निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस क्यू नॉट के ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वहां से पहले ई टू द पावर माइनस बी टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस बी, ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ऐसा कैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या कर देंगे, इसको ऐसा कैसा रख देंगे
और इसका कर देंगे तो कर दो भाई, माइनस क्यू नॉट के ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा डॉट ओमेगा, ओमेगा से गया ओमेगा। सही है। हाँ, तो ये ओमेगा आपका ऐसा कैसा बच गया, ले लो भाई बाहर ले लो इसको, क्या आ गया क्यू नॉट के। अब देखो हम क्या करते हैं, के को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही है, पीछे वाला ही रीजन है, हम वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी अपॉन के, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस आपका आ जाएगा ओमेगा अपॉन के कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, बी अपॉन के और ओमेगा अपॉन के की वैल्यू रख दो, क्या आ गई, वो आ जाती है आपकी क्यू नॉट के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, आ जाता है आपका साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इंटू में ये क्या था कोस थीटा, ठीक है। माइनस में क्या आ गया, ये वाला होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है भाई। फॉर्मूला बना दो, देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां से आई इक्वल्स टू आ जाता है, ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका क्यू नॉट के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, ये आ जाता है साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, ऐसा कैसा, माइनस में थीटा, ठीक है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से करंट का वैल्यू आ जाता है क्यू नॉट इंटू वैल्यू के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ जाता है आपका करंट। तो भैया करंट भी क्या है, ऑसिलेटरी है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन वेव आ रही है, इसका मतलब करंट भी क्या है, ऑसिलेटरी है। अब हम निकालते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सही है ना। हाँ, यहां से आप ओमेगा की वैल्यू रख दो, वो क्या आ जाती है 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू रख दो भाई, क्या आएगा 2 पाई अपॉन के स्क्वायर का वैल्यू क्या था 1 अपॉन एल सी, वैसे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था आर स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आती है 1 अपॉन टी, ठीक है। तो वो क्या आएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू में 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, इफ आर इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, तब ये वाली टर्म क्या हो जाती है 0, और वो किस तरह से बिहेव करेगा, एक एलसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू एल सी, और न्यू क्या आ जाता है 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो भैया ये आपका कंप्लीट हो चुका है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके जो भी एग्जाम्पल है, तो भैया आप वो जो सोल्व करना, ठीक है, सोल्व करना मत भूल जाना। और नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।